नमस्कार, आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबर पर। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सभी लोग देख रहे हैं, पोस्टर भी लगा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक नारा था हमारे प्रधानमंत्री का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोझ नहीं वरदान बेटी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की हम वारदात आप तक पहुंचा रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जहां योगी सरकार खुद कहती है कि बेटी को जो छेड़ेगा उसके हाथ अलग होंगे और पैर अलग। अब ये झलक हम आपको दिखाएंगे उन्नाव जनपद से, जहां लिखा है बेटियों की चिंता करने की अब जरूरत नहीं, सीएम योगी ने खोल दिया खजाना। संवाददाता के अनुसार मिली जानकारी, उन्नाव जनपद के थाना सफीपुर क्षेत्र का है मामला, जहां युवक मंदिर में पहले शादी करता है और फिर लड़की को भगा ले जाता है दिल्ली। वहीं लड़की को 1 लाख रुपए में बेचकर भाग आता है अपने गांव। ये मामला कहीं और का नहीं है, ये मामला उन्नाव जनपद का है, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं पाई जा रही हैं। उन्नाव में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां योगी जी का नारा था कि अगर अब कोई बेटियों को छेड़ेगा तो उसके पैर अलग होंगे, हाथ अलग होंगे। लेकिन हमें लगता है योगी जी का आदेश हवा हवाई हो गया है। शायद उन्नाव का प्रशासन योगी जी के आदेश का नहीं करता है पालन, क्योंकि योगी जी के आदेशों का कोई पालन उन्नाव जनपद में प्रशासन नहीं करता नजर आ रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पीड़िता दर दर भटक रही है। जी हां, ऐसा ही मामला उन्नाव जनपद के थाना कोतवाली सफीपुर से आ रहा है, जहां बताया जा रहा राधा पुत्री राम अवतार निवासी शाहाबाद, वहीं रानू पुत्र हरिओम शुक्ला कुछ दिन पहले राधा पुत्री राम अवतार से मंदिर में शादी करता है, कुछ दिन अपने घर पर रखता है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वह उसे बहला फुसलाकर दिल्ली भगा ले जाता है, जहां उसको 1 लाख रुपए में बेचकर अपने गांव वापस आ जाता है। 1 महीना बीतने के बाद जब वह लड़की राधा पुत्री राम अवतार अपने पति रानू शुक्ला को फोन करती है, तो वह बताता है कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमने आए हैं तीर्थ यात्रा पर। लेकिन जब लड़की को पता चलता है, यानी रानू शुक्ला की पत्नी राधा को पता चलता है कि हमारा पति हमें 1 लाख रुपए में बेच गया है, वह किसी तरीके से अपना जान बचाकर वापस अपने गांव आती है, शाहाबाद उन्नाव सफीपुर कोतवाली में। तो देखती है कि रानू शुक्ला अपना दूसरी शादी का तैयारी कर रहा है, और जैसे ही वह लड़की अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वाले और उसका पति रानू शुक्ला उसे नजरअंदाज कर देता है। वो लेकर प्रार्थना पत्र पीड़िता दर दर भटक रही है, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरा मौन है। क्या यही है योगी सरकार का आदेश? प्रशासन योगी सरकार को भी नहीं मानती है। क्या सच है क्या गलत? बने रहें हमारे साथ संवाददाता रंजीत कुमार की खास रिपोर्ट में। हम आपको निष्पक्ष दिखाएंगे क्या है सच क्या है गलत। हमारे न्यूज में लड़की फूट फूट कर रो रो कर बयान करती नजर आ रही है। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। किस गांव में रहती हैं आप? शाहाबाद। थाना कौन सा लगता है? सफीपुर। शुक्ला, हरिओम शुक्ला लड़का। ये कौन है? ये मेरे पड़ोसी हैं। क्या मामला हुआ? तो मेरे को 2 साल से रख रहे हैं, उसके बाद अब बोल रहे हैं मैं नहीं रखूंगा। आपको लेके कब गए थे? अरे 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल हो गए? नहीं, उसके माँ बाप भाई माँ बाप की मर्जी से लेकर गया था। अच्छा। और उसका उन्नाव में मकान है, वहाँ पे रखा था मेरे को। तो शादी भी की? हाँ, शादी भी की। जब मैंने शादी मंदिर में की कोर्ट से की? नहीं, कोर्ट से नहीं, ऐसे ही सबके दिखावट में मंदिर में सिंदूर डाल दिया था। दिल्ली में 1 लाख रुपए में बेचकर भाग आए। दिल्ली में आपको बेच दिया? आप दिल्ली में कहाँ ठहरे थे? अरे बिंदापुर में जिला पड़ता है, बिंदापुर एरिया है, बिंदापुर, वहीं पे रहते थे। तो आपको कैसे पता चला कि 1 लाख रुपए में उसने बेचा है? वो कहीं बात कर रहे थे तो मेरे मकान मालकिन ने सुना था, तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर वहाँ से कैसे आप निकले?
मैंने को जब बताया तो मेरे को बताया कि लो 200 रुपया, मेरे को 200 रुपया दिया तो मैं भाग कर यहाँ पे आ गई गाँव। कितने दिन पहले आई यहाँ? 6 तारीख को आई थी। 6 तारीख को आई हाँ। थी। किसी ने प्रार्थना पत्र कहीं दिया? हाँ दिया था। कहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया? अपनी किसान सफीपुर में। तो क्या अनुशासन मिला? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। जब मैं थाने में गई थी तो मेरे को बोले कि तुम यहीं पे बैठो। मेरे सामने लड़का को 8:30 बजे रात में भगा दिया। उसको बैठा लिया, उसको भगा दिया। आपको क्यों बैठा रहा? मेरे को भगा रहे थे मगर मैं जा नहीं रही थी। मैंने कहा ये जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूंगी। आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए इंसाफ? इंसाफ ये चाहिए कि 2 साल से रख रहा है तो मैं इसके साथ ही रहूंगी। इस बात की कोई आराम से बोलो, हम कह रहे हैं कि मत बोलो, मगर मुझे हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, आप क्रॉस क्वेश्चन कर रही हैं, ना उनको पूछने दे रहे हो, ना कुछ, ना हमें बताने